नमस्कार मित्रों, श्री राधे। अहोई अष्टमी का व्रत माताएं अपनी संतान की खुशी और उनकी दीर्घायु के लिए यह व्रत करती हैं। कार्तिक कृष्ण अष्टमी को यह व्रत रखा जाता है और इस व्रत में अहोई माता की पूजा की जाती है। साथ ही पूजा में अहोई अष्टमी की व्रत कथा का पाठ किया जाता है। अहोई अष्टमी के व्रत में इस कथा का पाठ करने से आपकी संतान दीर्घायु के साथ स्वस्थ भी रहती है। अहोई अष्टमी का व्रत रखने वाली माताओं के लिए पूजा में व्रत कथा का पाठ करना बेहद महत्वपूर्ण होता है। ऐसी मान्यता है कि पूजा में व्रत कथा का पाठ करने से आपका व्रत पूर्ण होता है। अहोई अष्टमी के दिन माताएं पूरे दिन निर्जला व्रत करती हैं और फिर दोपहर के बाद विधि विधान से पूजा पाठ करके कथा पढ़ती हैं। शाम के वक्त तारों को अर्घ देने के बाद यह व्रत खुला जाता है। आइए आपको अहोई अष्टमी की कथा सुनाते हैं। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। दिवाली के पहले कार्तिक अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थीं। वहाँ स्याहू की मान थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याहू का बच्चा मर गया। इससे स्याहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली, तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा ले। सभी भाभियों ने अपनी कोख बनवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, अगर मैंने अपनी कोख नहीं बनवाई तो सासू जी नाराज होंगी। यह सोचकर ननद के बदले मैं छोटी भाभी ने अपनी कोख बनवा ली। इसके बाद उसका जो बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती? तब पंडित ने कहा, तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय स्याहू माता की भायली है, वह तेरी कोख खुलवा देगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कराती। सुरही गाय ने सोचा, रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी, देखती हैं कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? मांग। साहूकार की बहू बोली, स्याहू माता तो आई भाईली हैं और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दे। गौ माता ने कहा, अच्छा ठीक है। अब तो गौ माता समुद्र पार कर साहूकार की बहू को भाईली के पास लेकर चल पड़ी। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का एक बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो यहाँ खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को करीब आया था, मैंने उससे तेरे बच्चे की रक्षा की। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग, तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुद्र पार स्याहू माता रहती है, मैं हमें तू उसके पास पहुँचा देता। अब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उनको देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सलाई घेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याहू माता बोली, वचन दिया है। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याहू माता बोली, तूने मुझे ठग लिया, जा, तेरे घर पर तुझे 7 बहुएं मिलेंगी, तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौट कर घर आई तो देखा कि 7 बेटे 7 बहू बैठे। वह खुश हो गई है। जैसे अहोई माता ने उनके साथ अच्छा फल दिया, वैसे सभी के साथ अच्छा फल दे। यही अहोई अष्टमी की व्रत कथा है। श्री राधे मित्रों, आगे की सारी कथाएं और व्रत पूजा विधान भी आपके साथ लेके आता रहूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।